नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम ताप्ती है और आपका स्वागत है योगा विद ताप्ती में। क्या आपको भी खाने के बाद ब्लोटिंग होती है या फिर हर एक मील के बाद आपको हेवीनेस फील होती है, आपको गैस बन जाती है या फिर रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है? तो आज इसी के लिए हम लोग एक योगा आसन करेंगे जिसका नाम है वज्रासन। ये सिर्फ एक ऐसा योगा आसन है जो हम लोग हमेशा खाना खाने की बात करते हैं, और जब भी अदरवाइज़ हम लोग कोई योगासन प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी आसनास करते हैं, वो हमेशा हम खाली पेट करते हैं। तो वज्रासन जब भी हम लोग करते हैं, आप हर एक मील के बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं, आप वज्रासन में आके बैठ जाइए। तो आज हम करेंगे वज्रासन कैसे करते हैं, इसका सही तरीका क्या है बैठने का। और जब भी हम लोग वज्रासन करते हैं, आपको सिर्फ ना आपके पेट में जो हमारी दिक्कत होती है खाना खाने के बाद उसको रिलीव करता है, बल्कि आपके थाइस को, आपके एंकल को, आपके हिप बोन को भी स्ट्रेच करता है। और जो लोग रेगुलर वज्रासन में बैठते हैं, हर रोज़ बैठते हैं, जो उनको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, उनका भी वो ठीक करने में हेल्प करता है। तो चलिए, इसके दो तरीके हैं वज्रासन में जाने के। पहला तो हम लोग, आप बिल्कुल अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। तो एक पैर को आप इधर से यहाँ से मोड़िए और इसको अंदर की तरफ ले आइए, और फिर दूसरे पैर को यहाँ पे मोड़ते हुए यहाँ पे ले आइए और इस तरह से बैठ जाइए। एक तरीका हमारा ये हो गया वज्रासन में आने का। मैं आपको पीछे से एक बार अच्छे से करके दिखा दूंगी, पहले मैं आपको साइड से बता देती हूँ। और दूसरा तरीका है, आप अपने नीज पे आ जाइए, अपने मतलब नीज को आप हिप बोन के साइड में रखेंगे स्ट्रेट, और उसके बाद सीधे नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। और मैं आपको पीछे से एक बार दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बैठना होगा। तो जब भी आप वज्रासन में आते हैं तो आप अपने थंब को मिला लेंगे और अपने हील को आप बिल्कुल साइड में रखेंगे, जिससे कि आपके बटक्स सेंटर में आ जाएंगे। तो आपको अपने पैरों की ये शेप रखनी है जब आप वज्रासन में बैठे। कई लोगों की ये शिकायतें रहती है कि जब भी वो वज्रासन में बैठते हैं तो उन्हें काफ़ी यहाँ पे पेन फील होता है। तो ऑब्वियसली आप जब आप स्टार्ट करते हैं वज्रासन में बैठना तो आपको दिक्कतें आएंगी थोड़ा, क्योंकि हमें एंकल मोबिलिटी हमारी इतनी होती नहीं है। तो हो सकता है कि जब भी आप इसको बैठें इस पोज में, वज्रासन में, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, आप ढंग से ना बैठ पाएँ, प्रॉब्लम हो। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आज मैंने खाना खाया अभी, और मैं अपने खाना खाने के बाद जस्ट मैंने 30 सेकेंड से स्टार्ट किया, और एवरी डे जब मैं हर एक मील के बाद कर रही हूँ, वज्रासन में बैठ रही हूँ, तो 30 सेकेंड से आप 1 मिनट में आएंगे, फिर 2 मिनट में, फिर 3 मिनट में, मतलब 5 मिनट के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। और जो लोग घर पे रहते हैं, अगर आप को ऑलरेडी कुछ दिक्कत है पेट की, तो आप खाना खाने के बाद बेड पे बैठ जाइए, टीवी चला लीजिए और वज्रासन में आ जाइए। हम वज्रासन को इंग्लिश में थंडरबोल्ट पोज भी बोलते हैं और डायमंड पोज भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। पैर को सीधा किया, पहले नॉर्मल इस तरह से एक तरफ से मोड़ा, फिर हमने अपना दूसरा पैर मोड़ा, अपने हील्स को आप बिल्कुल साइड में ले आएंगे और पीछे से इसको मिला लेंगे इस तरह से, और आप बिल्कुल सीधे शोल्डर्स को नीचे करते हुए चिन को ऊपर रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। कहीं पर भी किसी भी मोमेंट पे आपको अपनी ब्रीदिंग नहीं रोकनी है, आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सीधा बैठ के इस तरह से। एंड ट्रस्ट में इतना जोर नहीं आता है जब आप इस तरह से बैठते हैं तो, और आपकी धीरे धीरे एंकल मोबिलिटी भी से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और नॉर्मल बैठ के आपको सांस लेनी है और आराम से बैठिए। अगर आप इसे हर एक, जैसे कि आपने नाश्ता किया है, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ गए हैं, फिर लंच करने के बाद और डिनर करने के बाद हैवी मील लेते हैं, तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपको इसको करना ही चाहिए। वज्रासन में के साथ बैठने के साथ साथ आपको अपना, अगर आप ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि आप हमेशा हेल्दी खाना लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, तो आपको वज्रासन के साथ अच्छा खाना लेने के बाद ये सारी दिक्कतें, जितनी भी पेट की दिक्कतें होती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर की, गैस की, ब्लोटिंग की, कॉन्स्टिपेशन की, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपको खाना खाने के बाद इसको बस थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करना है और आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपको नीज़ की दिक्कतें हैं, मतलब आप नीज़ बेंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप वज्रासन को अवॉइड करिए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप हमेशा अपनी नीज़ के नीचे एक मैट यूज़ कर सकते हैं, एक कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप करें, अपने थाइस के बीच में यहाँ पर
पहले एक तकिया लगा लें और फिर उस तरह से बैठिए। और आप खुरदरे फ्लोर पे ना करें, आप हमेशा इसको बेड पे कर सकते हैं, जो थोड़ा सॉफ्ट होता है पोर्शन, आप उस पर बैठ जाएं आराम से। क्योंकि ऐसे करने में जिनको एंकल में थोड़ी दिक्कत है या फिर नीज़ में दिक्कत है, तो इस फ्लोर पे करने में उनको डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप हमेशा सोफ़े पे या फिर बेड पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद करना होता है। आप इसको आराम से बैठ के कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मैट पे बैठ के ही करना है। तो आई होप आपको ये वज्रासन का टेक्निक समझ आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अपना ध्यान रखिए, अपना ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करिए और इस तरह से आ जाइए वज्रासन में हमेशा हर एक मील के बाद। तो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं पेट की, वो सारी दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।